जय हिंद बच्चों। आइए देखिए, मैं त्रिकोणमिति से संबंधित बिहार बोर्ड वर्ग 10 के अध्याय 8 के फॉर्मूला को बताने जा रहा हूं कि इस त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसको आप कैसे याद कीजिएगा एक ट्रिक मेथड से, ताकि आपको याद हो सके। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति के बहुत सारे सवालों का हल नहीं कर पाएंगे और आपसे सवाल छूट जाएंगे। त्रिकोणमिति से ही सबसे अधिक क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे त्रिकोणमिति से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ा जाता है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे हम। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, आइए देखिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। 3 कोण होता है ना त्रिभुज में, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो तीनों कोणों में से किसी भी एक कोण का माप यदि 90 डिग्री होगा तो वह समकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आप यह जानते हैं कि तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है त्रिभुज के, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं के अनुपातों के बारे में पढ़ा जाता है। देखिए, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे ही क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या नोट में लिखते हैं आपको हम। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है, समकोण त्रिभुज में क्या पाए जाते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हो गया है। दूसरा होता है कि कर्ण के सामने वाला कोण जो है समकोण होता है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लिखेंगे समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है बच्चों, समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, इतना जी जान गए। अब आगे देखिए, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं। देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण कौन होती है, तो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा। तो देखिए यहाँ इस त्रिभुज ABC को देखिए, त्रिभुज ABC को देखिए, इसमें 90 डिग्री जो है कोण B है। इसके ठीक सामने वाली भुजा जो है AC है। यही AC क्या है, कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। और यह AB क्या है, आधार है। यह BC क्या है, लंब है। ठीक है, तो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा AC है, यही कर्ण होगी। और यह जो नीचे वाली भुजा है AB, यह आधार होगी जिसको बेस कहते हैं। और यह BC जो है क्या होगी, लंब होगी। अब इसको देखिए शॉर्ट में इसका नाम क्या है,
देखिए कर्ण को शॉर्ट में एच कहते हैं, अंग्रेजी के अक्षर, लंब को पी कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण को एच, लंब को पी, आधार को बी। जो यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने कर्ण। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, बी का मतलब होता है बेस यानी आधार। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, जिसमें कर्ण जो होता है, ऐसे तो सभी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती ही हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जो होती हैं उनका खास नाम होता है कुछ, कर्ण, लंब, आधार। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के, आगे क्या पढ़ना है हमको। तो देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों को। समकोण त्रिभुज के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। छह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। वे कौन कौन है भाई? तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P जो है लंब है, H क्या है? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, B/H, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें? देखिए P है तो P हो गया, आधार क्या है? B है तो B बराबर यहां लिख दीजिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार क्या है? B है, लंब क्या है? P है, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। उसके बाद होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी H बटा क्या? B, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। उसके बाद होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है आपका, देखिए बच्चों इसमें दिए है आपको, मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कीजिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए यह 3 ठो यदि आपको याद हो गया तो यह भी 3 याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बता रहे हैं कैसे याद कीजिएगा। आइए
देखिए इस तीनों को शॉर्ट में याद करने का तरीका है। देखिए इसके अंश में क्या है, P है, इसके अंश में क्या है, B है, इसके अंश में क्या है, P है। ठीक है, तो इस तीनों का जो है शॉर्ट तरीका याद करने का देखिए क्या है, मैंने इंप्लीमेंट किया है। देखिए कैसे याद करेंगे, P यहाँ क्या है, B, यहाँ क्या है, फिर P बटा, थोड़ा हम अलग अलग लिख देते हैं। यह हो गया P, यह हो गया B, कैपिटल में हम लिख रहे हैं, यह हो गया आपका क्या, फिर P हो गया। अब देखिए यहाँ हर में क्या है, H, यहाँ हर में क्या है, H, यहाँ हर में क्या है, B। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 जो याद हो जाएगा आपको, तो समझिए कि 3 याद हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको बताएंगे आपको बाद में। पहले देखिए इस 3 को याद करने का तरीका क्या है। सबसे ऊपर साइन है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद क्या है, टैन। इस 3 को लगातार सीरियल नंबर से लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इन तीनों का क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए तो साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, टैन थीटा बराबर P बटा B होता है। इसको शॉर्ट में क्या कीजिएगा, देखिए क्या कीजिएगा, P से पंडित, B से बद्रीनाथ, P से पांडे, पंडित बद्रीनाथ पांडे। क्या कीजिएगा, पंडित बद्रीनाथ पांडे, चाहे इस प्रकार भी कह सकते हैं, पंडित बद्री पांडे, पंडित बद्री पांडे बटा हर हर भोले। क्या कह सकते हैं, हर हर भोले। तो देखिए हम यहां लिख देते हैं बराबर पंडित बद्री पांडे, पंडित बद्री पांडे, उसके बाद हर हर भोले। यह याद रखिएगा तो आपको यह तीनों याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, PBP, देखिए PBP, पंडित बद्री पांडे, HHB, हर हर भोले। ठीक है, तो P साइन थीटा बराबर होता है P बटा H लंब बटा कॉट। देखिए PH हो गया, कॉस थीटा बराबर होता है धार बटा कॉन, BH। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है P बटा B, हो गया। तो यह यदि याद हो गया आपका, पंडित बद्री पांडे बटा हर हर भोले, तो यह तीनों याद हो गया। यानी साइन थीटा बराबर P बटा H पंडित बटा हर, कॉस थीटा बराबर B बटा H यानी बद्री, H मतलब हर, फिर यहाँ टैन थीटा बराबर P मतलब पांडे, B मतलब भोले। तो पंडित बद्री पांडे बटा हर हर भोले, यह 3 आपको याद हो गया। याद करने का यह ट्रिक है। ये तीनों कैसे याद कीजिएगा, तो यह PBP बटा HHB यानी पंडित बद्री पांडे बटा हर हर भोले याद रखिएगा, तो साइन कॉस टैन का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यदि यह तीनों का याद हो गया तो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए यह 3 जो होता है, इस तीनों का अपोजिट 3 होता है। तो देखिए तीनों का अपोजिट कौन कौन होता है, ध्यान दीजिए। यह तो याद हो जाएगा, पंडित बद्री पांडे बटा हर हर भोले यानी PBP बटा HHB, यह 3 के लिए है। आपको सीरियली नंबर से ही रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब आइए देखिए, यह 3 जब याद हो जाएगा तो आपको वह भी तीनों याद हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा,
यह एक दूसरे का अपोजिट होता है। साइन जो है कोसेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अब देखिए कॉस, कॉस देखिए सेक थीटा का अपोजिट होता है। उसके बाद आइए टैन, टैन थीटा जो होता है कॉट का अपोजिट होता है, कॉट का उल्टा होता है। कॉट का उल्टा क्या होता है? टैन होता है। यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो जो मैंने लिखा था अभी आपको कि पंडित बद्री पांडे बटा एच बी, पंडित बद्री पांडे बटा हर हर भोले। तो देखिए यहां साइन थीटा, तो साइन थीटा का यही ना होता है पी बटा एच। तो यह पलट दीजिए अब इस तीनों के लिए, इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा एच बटा पी, पलट गया या एच बटा पी हो गया। सेक के लिए हो जाएगा क्या? एच बटा बी, ठीक है। कॉट के लिए हो जाएगा बी बटा पी, यानी उलट गया। अब उस तीनों के लिए उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर हर भोले बटा पंडित बद्रीनाथ पांडे। देखिए यहां कौशिक थीटा बराबर, सॉरी कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसके बाद सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा बी, यानी एच क्या? कर्ण, बी मतलब आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसका हो जाएगा आपका क्या? यानी इस तीनों का, यह जो तीनों लिखे हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसको पलट दीजिएगा तो हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए इसको आप शॉर्ट में कैसे फिर याद कीजिएगा? इस तीनों को शॉर्ट में याद करने के लिए आपको बताया अभी पी बी पी बटा एच एच बी, ठीक है। इस तीनों के लिए पंडित बद्री पांडे बटा हर हर भोले। इसके बाद इस तीनों के लिए देखिए अब साइन के बाद क्या लिखिएगा? सेक, साइन के बाद कोसेक, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। अब इसके लिए क्या होगा देखिए, इस तीनों के लिए अब इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिएगा तो हो जाएगा एच एच बी बटा पी बी पी, उलट गया। यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा पी, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा बी, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी। यानी हर हर भोले बटा पंडित बद्रीनाथ पांडे, इसमें हो जाएगा हर हर भोले, ऊपर हर हर भोले बटा हो जाएगा पंडित बद्री पांडे, पंडित बद्री पांडे उलट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसा करता हूं कि यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप याद कर लेंगे आसानी तरीके से। केवल यह याद रखिएगा तब, और यह सीरियल याद रखना है आपको 1 2 3, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा तीनों सीरियल याद रखिए। उसके बाद साइन थीटा होता है पी बटा एच, पंडित बद्री पांडे बटा हर हर भोले, ठीक है। इसको उलट दीजिएगा तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉट होता है। तो ये अभी 3 वो देखिए सीरियली ऐसे कर दीजिएगा 2
3, तो आपको मिल जाएगा। उलट दीजिए इसको, आप ऊपर कर दीजिए HHB बटा PBP, यानी हर हर भोले बटा पंडित बद्री पांडे, तो यह तीनों याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूला पर। अब आप आइए आगे आप चलते हैं। अब आइए आपको कुछ बताने जा रहे हैं आगे। अब देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं साइन ए, तो साइन ए बराबर इस त्रिभुज को देखिए, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होगा, कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण, यानी लंब को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, अब यदि मैं पूछूं कि साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा, तो देखिए कौन सी यहां है, ध्यान दीजिए कौन सी यहां है। अब ध्यान दीजिए, इसमें समझने वाली बात है कि जहां पर जिस कोण पर थीटा होगा, तो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। देखिए यहाँ साइन ए बराबर मैंने क्या लिखा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, जो बीसी है, यानी बीसी बटा क्या हो जाएगा, एसी होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार साइन सी पूछ रहा है, तो यदि यह थीटा हो गया, इसको थीटा हम हटा देते हैं, यह यदि थीटा डिग्री हो गया यह, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी है। क्या है, ए बी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी। ए बी जो होगा क्या होगा, अब लंब बन जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ थीटा जो होगा इसके सामने वाली भुजा ए बी हो गई, तो यह लंब हो जाएगा योग, और बीसी क्या हो जाएगा योग, आधार बन जाएगा, और कर्ण तो एसी ही रहेगा। तो जब साइन सी पूछा जाए तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं, फिर इसको मैं फिर मिटा देता हूं, फिर यहां थीटा आता है। अब देखिए कॉस ए, ध्यान दीजिए कॉस ए आपको बताया गया अभी कि थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी क्या होगी, वह लंब होगी। तो थीटा के सामने वाली यह भुजा है बीसी, तो यह लंब होगी, यह आधार होगी, या समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है। तो देखिए यहाँ कोस ए के बारे में पूछा जा रहा है, ए यहाँ देखिए थीटा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है बीसी, यह लंब हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, ए बी। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस यानी बी, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं यानी एच। अब देखिए बी कौन है इसमें, आधार ए बी है, तो ए बी बटा कर्ण कौन है, ए सी। अब देखिए अब कॉस सी, ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि सी जो है यहाँ है, तो यह जो थीटा है, सी का मान थीटा डिग्री, तो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। तो यहाँ देखिए लंब यह हो गया, आधार कौन हो गया, बीसी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका बीसी बटा कितना, एसी, बीसी बटा एसी। यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि यह साइन सी हो गया, कॉस ए हो गया, कॉस सी हो गया। अब हम तो इस प्रकार से हम 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं।
अब जैसे मान लेते हैं कि मैं दूसरा त्रिभुज एक बना रहा हूं, देखिए यह त्रिभुज हुआ है, पी क्यू आर, इसका क्यू कोण जो है 90 डिग्री है। क्यू कोण क्या है? 90 डिग्री है। अब जैसे मैं कहूं कि साइन पी, तो साइन पी बराबर आप क्या लिखिएगा? यह थीटा हुआ यहां, यह आपका क्या होगा? कर्ण होगा। थीटा के सामने वाला कोण भुजा लंब होता है, यह क्या हुआ? आधार हुआ आपका। ठीक है, तो साइन पी इस से चला जाता है, तो साइन पी ठीक थीटा का सामने वाला लंब होगा, तो लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो यह हो जाएगा लंब कितना है? क्यू आर, क्यू आर बटा कर्ण क्या है? पी आर। अब यही पूछा जाए साइन आर, अब देखिए यहां थीटा चला जाएगा, अब यहां पर इसको यदि थीटा डिग्री मान लिया जाए, थीटा के सामने वाला फिर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बटा कर्ण कौन होगा? पी आर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कॉस, यदि कॉस पी पूछा जाए तो कॉस पी, तो यहां देखिए पी, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, यानी पी क्यू बटा क्या हो जाएगा? पी आर, पी क्यू बटा पी आर। ठीक है, उसके बाद यदि मैं पूछूं cos आर, अब देखिए इससे चलेंगे, तो इससे चलेंगे जब, तो ठीक कौन सम थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, तो यह पी क्यू अब लंब बन जाएगा, आधार कौन बनेगा? क्यू आर बनेगा, तो यहां हो जाएगा क्यू आर बटा कर्ण कौन है? पी आर। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यह याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या होगी? लंब होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप समझ गए होंगे कि कैसे आप याद कीजिएगा और इसको कैसे निकालिएगा, साइन आर, साइन पी, साइन ए, साइन सी कैसे निकालिएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आइए ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। और देखिए इन सभी कोणों के मापों को कैसे आप याद कीजिएगा। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान 3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ठीक साइन को याद कर लीजिए, टेन को याद कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद कोसेक को याद कर लीजिए, 3 ठो याद हो जाएगा आपको, तो 3 ठो भी वह याद हो जाएगा। कैसे? देखिए साइन 0 डिग्री, यहां ये साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो साइन कॉस यहां होगा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन 60 कॉस 60 डिग्री का मान कितना? 1/2। अब यहाँ देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/2, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1। उलट रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, तो cot 90 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, तो cot 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, तो cot 30 डिग्री का मान √3, tan 90 अपरिभाषित, तो cot 0 अपरिभाषित, यानी अपोजिट दिशा में चल देंगे तो आपका मान वह निकल जाएगा। 3 याद कर लीजिए और उसके अपोजिट दिशा में चल दीजिए तो उसका मान निकल जाएगा।
अब देखिए कोसेक 0 डिग्री अपरिभाषित होता है। अब देखिए यहाँ सेक 90 डिग्री अपरिभाषित हो गया। कोसेक 30 डिग्री 2 होता है तो सेक 60 डिग्री 2। देखिए कोसेक 45 डिग्री 2/√3, यहाँ देखिए सेक 30 डिग्री 2/√3। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री 1 तो सेक 0 डिग्री 1, यानी यह नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो यह ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कोसेक थीटा का मान बढ़ता है तो ठीक इसके उल्टा सेक थीटा का मान क्या हो जाता है, घटते जाता है। उसी प्रकार यह सब है। 3 ठो याद कर लीजिएगा तो उसके बाद 3 ठो याद राजा हो जाएगा, जो मैंने सारणी में बना दिया है। यह और यह और यह, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और यह हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है बच्चों, तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को मेरा वीडियो मिलता रहे। मेरे YouTube चैनल का नाम है जुगल किशोर प्रसाद, YUGALKISHORPRASAD, जो यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तो इसी के साथ जय हिंद बच्चों, जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती, आपका दिन शुभ हो।